नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं मकर राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा शनि देव का वक्री चलना। जी हां, शनि देव 29 जून 2024 से लेकर 15 नवंबर 2024 तक अपनी कुंभ राशि में वक्री चाल चलने जा रहे हैं। दोस्तों, इस वक्री चाल का हर एक राशि के ऊपर अपना अपना प्रभाव देखने को मिलेगा। कहीं पर इसका पॉजिटिव इफेक्ट होगा तो कहीं पर इसका नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलेगा। आज हम बात करेंगे कि मकर राशि के जातकों के ऊपर इसका कैसा प्रभाव रहने वाला है। जब भी हम किसी वक्री ग्रह की बात करते हैं तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब भी शनि देव वक्री होते हैं तो ये वक्री ग्रह अपने बल से डबल बल पकड़ लेते हैं। आज हम आपके साथ उस ग्रह के बारे में बात करेंगे जो कि एक तरफ तो आपके राशि के स्वामी भी हैं, दूसरी तरफ इनको न्याय का देवता भी कहा जाता है। इंसान जैसे कर्म करता है वैसा ही उसके साथ उसके कर्मों का भुगतान जो है वो शनि देव करते हैं। राहु जैसा ग्रह अचानक से किसी को कुछ ही समय पर कामयाबी दिला देता है, लेकिन वो कामयाबी जो होती है वो स्थिर नहीं होती, क्योंकि इंसान कभी भी जब जल्दी जल्दी उसके साथ अच्छा हो जाता है तो उस चीज की कदर नहीं कर पाता। लेकिन शनि देव जो हैं वो बड़ी धीमी चाल चलते हैं। इस धीमी चाल के दौरान वो इंसान के ऊपर संघर्ष का भी समय लेकर आते हैं और उसको हर तरीके के अच्छे बुरे प्रभावों से निकालते हुए धीरे धीरे एक एक स्टेप करके आगे बढ़ाते हैं। लेकिन वो उस मुकाम पर पहुंचा देते हैं जहां से उसकी जो मेंटली वो स्ट्रांग हो जाता है, हर परिस्थिति को मैनेज करने में, किसी को एडवाइस देने में। तो उसको पता होता है कि ये जो कामयाबी आज मैंने पाई है उसके लिए मैंने किन रास्तों को चुना था, कितना डिफिकल्टीज के साथ मैंने इन रास्तों के ऊपर चलकर आज ये कामयाबी पाई है। तो वो कामयाबी जो शनि देव दिलाते हैं वो इंसान के लिए स्थिरता लेकर आती है। दूसरी तरफ दोस्तों, आज हम जब भी शनिदेव किसी अच्छे भाव में गोचर करते हैं तो इंसान का भाग्य उसका साथ देने लगता है, उसके हर काम बनने लगते हैं। एक कहावत है कि तपो राज राजो नरक। इसका मतलब ये होता है कि तपस्या और अच्छे कर्म करने के बावजूद हमें राज्य गद्दी प्राप्त होती है। राज गद्दी मतलब कि कई बार हमारे पास सब कुछ होता है, लग्जरी लाइफ होती है, अपनी प्रॉपर्टी होती है, समाज में इज्जत भी होती है, सब कुछ होता है। तो वो इंसान के द्वारा जो अच्छे कार्य किए होते हैं उसकी बदौलत किसी जन्म में उसको इतना अच्छी अवस्था मिलती है। लेकिन उस स्टेज पर जाकर इंसान जो होता है वो फिर अपने कर्मों को गलत कर लेता है। जब इंसान के ऊपर अच्छा समय आता है तो वो ईश्वर को, भगवान को भूल जाता है और वहां पर कुछ लोग छल कपट धोखा करके लोगों का दिल दुखाकर ऐसे कर्म कर लेते हैं, ऐसे कुकर्म कर लेते हैं जिसके बाद उनको फिर से नरक की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, इसीलिए हमारे धर्म शास्त्रों में कहा गया है कि इंसान को हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि उसके ऊपर कभी भी बुरे कर्मों का प्रभाव ना पड़े। जैसा इंसान बीज बोता है वैसा ही फल जो है उसको जिंदगी में मिलता है और शनि देव उसके साथ न्याय करके ही जाते हैं। आज हम बात करेंगे कि मकर राशि के किस भाव में ये वक्री होंगे। दोस्तों, ये सामने मैंने जो कुंडली बनाई है ये आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित है और चंद्र राशि के अनुसार जैसा जैसा ग्रहों का गोचर होता है वैसा वैसा प्रभाव हमारी जिंदगी में देखने को मिलता है। और मकर राशि की बात करें तो मकर राशि इस समय लास्ट जो वर्ष है, आखिरला वर्ष है जब इनकी साढ़े सती जो है वो खत्म हो जाएगी। दोस्तों, यहां पर मैं आपके
एक बात बताना चाहता हूं, ये जो आपकी कुंडली मैंने बनाई है मकर राशि की, आपके दूसरे भाव में शनि देव जो है वो गोचर कर रहे हैं। इनका गोचर जो होता है वो जब भी किसी भाव में गोचर करते हैं तो वहां पर वो कभी 28 वर्ष के लिए गोचर करते हैं और वहां पर वो कभी मार्गी हो जाते हैं तो कभी वो वहां पर वक्री हो जाते हैं। इस बार 29 जून को ये वक्री अवस्था में आ जाएंगे। दूसरा भाव जो होता है वो हमारे इनकम का भाव होता है, दूसरा भाव हमारी वाणी का भाव होता है। यहां पर दोस्तों वक्री होने का कैसा प्रभाव जो है वो मकर राशि के जातकों के ऊपर पड़ेगा, आज हम उसके ऊपर आपके साथ डिस्कस करने लगे हैं। सो वीडियो को आपने अंत तक सुनना है। यहां पर मैं आपको कुछ प्रिकॉशंस बताऊंगा कि आपने कैसे अवॉइड कुछ चीजों को करके इसका जो दुष्प्रभाव होगा उससे अपना आप कैसे बचाना है। सो दोस्तों यहां पर जब शनिदेव वक्री होंगे तो आर्थिक स्थितियां, क्योंकि ये धन का भाव है, तो आपको इस समय आप अपने फ्यूचर को लेकर ज्यादा भागदौड़ करते हुए नजर आएंगे। आपका जो मन होगा फोकस करेंगे अपने काम को बढ़ाने में। बहुत अच्छी बात होती है जब हम अपना पूरा दिमाग जो है आगे बढ़ने के लिए लगा देते हैं। सो इस समय देखा जाएगा कि आप लोग अपने काम काज के ऊपर बहुत फोकस होंगे और आपका जो आने वाला भविष्य है उसके लिए आप बहुत ज्यादा डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। भागदौड़ अपने काम काज को लेकर आपकी भागदौड़ होगी, चाहे आप व्यापार करते हैं चाहे आप नौकरी करते हैं, तो किसी भी स्थितियों में आप जिंदगी में आगे बढ़ने की जो चाहत है वो इस समय आपके अंदर घर करती हुई दिखाई देगी। दोस्तों बात करते हैं जो लोग नौकरी करते हैं, नौकरी करने वालों के लिए इस समय अचानक से उनका कहीं ना कहीं ट्रांसफर हो सकता है। दोस्तों यहां पर मैं आपको एक बात बताता हूं, चंद्र राशि के अनुसार जब भी ग्रहों का गोचर होता है तो यहां पर एक बात कॉमन मैं आपको अपनी वीडियो में बताता हूं कि जिस भी ग्रह की महादशा चलती है उसके ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। सो जिन जातकों के ऊपर इस समय शनि की महादशा या अंतरदशा चल रही होगी उनके ऊपर शनि देव का ज्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा। सो क्योंकि वो धन भाव में बैठे हुए हैं तो यहां पर जो लोग नौकरी करते हैं अचानक से उनका ट्रांसफर हो जाएगा। दोस्तों जो लोग व्यापार करते हैं, व्यापार में आपको इस समय कंपटीशन जो है बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। आपको लगेगा कि कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है और जो भी हम प्रोडक्ट सेल करते हैं या जो भी हम कार्य करते हैं उसमें जो हमारा प्रॉफिट है वो कम होता हुआ आपको नजर आएगा। इस दौरान मार्केट के में आपको ऐसा महसूस होगा कि इतनी भागदौड़ करने के पश्चात भी जो प्रॉफिट हमको मिलना चाहिए था उसमें कहीं ना कहीं जो है कमी देखने को मिलेगी। लेकिन दोस्तों मंजिलें उन्हें ही मिलती हैं जो रास्तों पे चलते हैं। थोड़ा सा संघर्ष का समय आया है लेकिन ये बात बहुत अच्छी होगी कि आप अपने फ्यूचर को लेकर भागते हुए नजर आएंगे। सो उन्हीं लोगों को मंजिलें मिलती हैं जो लोग भागदौड़ करते हैं। कभी ना कभी ईश्वर द्वारा कोई जैक जो है उनका लग जाता है। सो अचानक से कोई ट्रांसफर होगी जिससे आपका मन जो है वो थोड़ा सा उदास हो जाएगा, क्योंकि ट्रांसफर आपकी उस जगह पर हो सकती है जहां पर आप नहीं चाहते थे। तो यहां पर कुछ ना कुछ आपके मन में कोई ना कोई ये बात कर सकती है कि आपका ट्रांसफर यहां पर नहीं होना चाहिए था जहां पर हो गया, क्योंकि जब ट्रांसफर हो जाता है तो सब कुछ जो है हमें घर बदलना पड़ता है, अपनी जगह बदलनी पड़ती है, नया स्टाफ होता है, तो एडजस्टमेंट करने में जो प्रॉब्लम आती है वो मकर राशि के जातकों को इस समय आ सकती है। वहीं जो लोग नौकरी में कुछ ना कुछ अनबन जो है डिपार्टमेंट के अंदर, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं या पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं तो आप अपने कोलीग्स या बॉस की वजह से कुछ ना कुछ अनबन होने के चांसेस हैं। और ये सारी प्रॉब्लम दोस्तों आपकी वाणी के कारण होगी, क्योंकि वाणी भाव में जब भी कोई अच्छा ग्रह गोचर करता है, क्योंकि शनि देव जैसे भी हैं इनको क्रूर ग्रह की श्रेणी में डाला गया है। हालांकि दूसरे भाव में जब शनि देव आते हैं तो इंसान का दिमाग जो होता है वो बड़ा चतुर हो जाता है, बहुत भाग्यवान हो जाता है, लेकिन यहां पर वो बड़ी चतुराई से अपने कार्य कर लेगा। लेकिन वाणी भाव के अंदर शनि देव के विराजमान होने से कहीं ना कहीं आप
अपने आप को ईगो में रखकर किसी के साथ ऐसी वाणी का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आपके सामने वाले जो रिलेशन है वो खराब हो सकते हैं। यही स्थितियां आपकी व्यापार में रहेंगी। हो सकता है कि आप अपने साथ, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, या आप अपनी दुकान या फैक्ट्री चलाते हैं, जो भी आप कार्य करते हैं, हो सकता है कि आप अपने क्लाइंट्स के साथ जब बात करेंगे तो वहां पर कुछ ना कुछ आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। यहां पर मैं आपको सबसे अच्छा उपाय बताता हूं, क्योंकि जब हमने बातचीत करनी है, हमारे जो कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं, इसके ऊपर सबसे ज्यादा पकड़ जो है वो बुध ग्रह की होती है। सो आप लोग इस समय बुध ग्रह के उपाय कर लें। जिनकी कुंडली में बुध अच्छे होंगे उनके लिए तो ठीक रहेगा, लेकिन जिनकी कुंडली में बुध कमजोर होंगे उनके मुख से कुछ ना कुछ ऐसा निकल जाएगा जो सामने वाले को बैडली इफेक्ट करेगा। सो आपने बुध का उपाय करके अपनी वाणी के ऊपर नियंत्रण रखना है। यही दोस्तों, इस समय आपके खर्च जो हैं वो बढ़ते हुए नजर आएंगे और आपको महसूस होगा कि बचत करने में आप सक्षम नहीं हो पा रहे। जब इंसान जरूरत से ज्यादा कार्य करता है या बहुत ज्यादा अपने आने वाले कल को लेकर भागदौड़ करता है, तब जब इंसान की सेविंग नहीं होती तो उसको उसकी बहुत ज्यादा स्ट्रेस होती है कि इतना काम, इतनी मेहनत करने के बावजूद भी आपके पारिवारिक खर्च जो हैं वो आपके बढ़ते हुए नजर आएंगे। लेकिन सेविंग करने में इस समय मकर राशि के जातकों को परेशानियां महसूस होंगी। दोस्तों, आपके हेल्थ के बारे में बात करते हैं तो हेल्थ के बारे में, जब भी शनिदेव दूसरे भाव में वक्री होते हैं तो यहां पर आपकी आंखों में जलन जैसी या इन्फेक्शन होने की संभावनाएं ज्यादा होती हुई दिखाई देंगी। दोस्तों, यहां पर आप जब ट्रैवलिंग करने जाएं या आप बाहर जाएं तो आपको ग्लासेस डालकर ही बाहर जाना चाहिए, अन्यथा सूर्य की किरणों के द्वारा आपकी आंखों में जलन या कोई इन्फेक्शन जो कि ज्यादा भी हो सकती है, तो आपने इसके ऊपर, और यहां पर आपको सर में दर्द होने की जो संभावनाएं हैं वो शनि देव के दूसरे भाव में बैठने के कारण होती हुई दिखाई दे रही हैं। दोस्तों, बात करते हैं रिलेशनशिप के बारे में। तो रिलेशनशिप में भी आपके लिए एक ही बात मैं आपको बताऊंगा कि अब चाहे आप अपने पार्टनर के साथ बात करने जाएंगे या कोई भी बात घर में होती है या आपकी लव लाइफ में है मकर राशि के जातक, या यहां पर मैं आपको सख्त ये वाली बात बता देना चाहता हूं कि आप लोग अपनी वाणी के ऊपर नियंत्रण रखना। यहां पर वो कभी कभी ईगो इतनी बढ़ा देते हैं कि आपको ऐसा महसूस करवाएंगे कि जैसे कि पूरे परिवार का बर्डन जो है वो आपके सहारे ही है। आपको ऐसा महसूस होगा कि अगर इस घर में मैं ना होता तो ये परिवार को कोई नहीं चला सकता था। तो ऐसी भावनाएं जो हैं वो आपके अंदर आएंगी, जिसके कारण आप ईगो में आकर कुछ ना कुछ अपने परिवार वालों के साथ आपकी बहस हो सकती है। सो यहां पर वो आपके जो रिलेशनशिप है वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट होने के चांसेस जो है वाणी के द्वारा होंगी। इसीलिए मैंने बार बार आपको कहा कि बुध के उपाय करें, जिससे कि आपके ऊपर आपकी जो वाणी भाव है, यहां पर आप सरस्वती चालीसा का भी अध्ययन कर सकते हैं, क्योंकि मां सरस्वती जो हैं उनका जब हम उनकी चालीसा, उनका जो प्रेयर करते हैं, जो पाठ पूजा करते हैं, उससे भी हमारी बुद्धि के ऊपर जो है वो काफी ज्यादा हमारे जो विचार होते हैं पॉजिटिव होते हैं, और अचानक से हमारे मुख से जो गलत बातें निकलनी होती हैं उसके ऊपर एक कंट्रोल लग जाता है। सो आप लोग सरस्वती चालीसा का सहारा ले सकते हैं। आप लोग गाय को हरा चारा खिला सकते हैं। तो ये बुध के बहुत अच्छे उपाय हैं, जिसको करने से आपकी वाणी द्वारा जो आपको प्रताड़ना मिल सकती है, जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, उससे आपका बचाव हो सकता है। सो दोस्तों, ये था शनि देव का दूसरे भाव में वक्री होना, जो कि मकर राशि के ऊपर कैसा प्रभाव डालेगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताया कीजिए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। जब आप हमारे वीडियो को में कमेंट करते हैं
तो हमें बहुत इंस्पिरेशन मिलता है कि हम मकर राशि के जातकों के लिए नए से नया अपडेट जो है वो आपके लिए ग्रहों का जब भी परिवर्तन होता है तो ऐसी जानकारी जो है आपके लिए आपके साथ शेयर की जाए, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि कौन किस समय कैसे हालातों से कैसे अपना बचाव करना है। तो इसलिए जिसने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा, स्क्रीन के ऊपर हमारा नंबर शो हो रहा है, वहां पर आप हमारे साथ संपर्क करके अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं, जहां पर हम देख लेंगे कि जब आपका जन्म हुआ था। दोस्तों, राशि के अनुसार काफी ऐसे लोग होते हैं जिनकी राशि जो है वो मकर राशि होती है। कोई गरीब होता है, कोई अमीर होता है। मैं आगे भी कहता हूं कि राशि से ज्यादा मायने रखता है कि जब आपका जन्म हुआ था तो ग्रह किस स्थिति में बैठे हुए थे, किस ग्रह की आपके ऊपर महादशा चल रही है, किसकी अंतरदशा चल रही है। ये सारी बातें बहुत मायने रखती हैं जो कि आपके बर्थ चार्ट के अंदर होती हैं। सो जिसने करवाना होगा आप हमारे साथ संपर्क कर लेना। यहीं पे हम अपनी वीडियो को विराम लगाते हैं। नमस्कार, जय माता दी।